Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says that the two subunits of the ribosomes they remain united at a critical iron level of. Okay, so we know that the ribosome basically have two subunits that is present, and we know that during the process of protein synthesis, both the ribosome subunits they remain united with each other. Now we have to say that for this togetherness or for this unity of these two subunits, critical iron level of which element is required. So here four options are given to us. Option A है copper, manganese, magnesium and the calcium. चलिए बात करते हैं द की कंसेप्ट दैट इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमने जो की कंसेप्ट यूज किया है इस क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी द क्रिटिकल आयन लेवल. दैट इज द क्रिटिकल आयन लेवल. मतलब ऐसा कौन सा आयन है जिसके प्रेजेंस पे ही सिर्फ टू सब यूनिट्स का यूनाइटेड यूनिटी होगी, मतलब दो सब यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे. फाइन. चलिए सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की. फाइन. अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम क्या होता है? ये बहुत ही एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं ये एक आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. तो ये एक आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इट कुड बी सीन इन द साइटोप्लाज्म, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द क्लोरोप्लास्ट एंड मेनी मोर. जब हम बात करें राइबोसोम की, तो इसमें दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है. एक होता है लार्ज सब यूनिट, और जो दूसरा होता है दैट विल बी द स्मॉल सब यूनिट. तो राइबोसोम में दो सब यूनिट्स प्रेजेंट है. नाउ अगर बात करें इन दोनों सब यूनिट की, तो अगर राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है. दैट्स वाई हम कह सकते हैं जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का दैट विल बी प्रोटीन सिंथेसिस. और अगर हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, देन वी वांट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट. फाइन. तो मान लीजिए ये लार्ज सब यूनिट है और ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट. अगर हम बात करें यूकारियोट्स की, ठीक है, तो हमने बात कर लिया यहाँ पे यूकारियोट्स की. तो यूकारियोट्स में क्या स्ट्रक्चर होता है? दे हैव द 80s राइबोसोम. इसमें दो सब यूनिट है. जो लार्ज सब यूनिट है दैट विल बी 60s एंड द स्मॉल सब यूनिट विल बी 40s. तो इन दोनों का जब यूनाइटेड होगा, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, देन ओनली प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ओके. अब बात आती है कि इनके यूनिटी में कौन सा आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन इफ यू टॉक अबाउट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, देन हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन. ओके. so the presence and the amount of the magnesium ion is very much important for the combination, or we can say unity of these two subunit, that is the large subunit and the small subunit. because जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, then only जो हमारा mRNA का स्ट्रैंड है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, और that will lead to the protein synthesis. तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? So from all these we have concluded that the magnesium ion level. So we can say the presence or the amount of magnesium ion in the cytoplasm plays a very important role in the combination of the large subunit and the small subunit, which in turn will lead to the protein synthesis during the process of translation. That's why अगर हम बात करें यहाँ पे correct answer की, then the correct answer for this question will be simply the option C, that is. So final answer will be option C, that is magnesium. Hope you understood it well. Best of luck.